हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि इन्वेस्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्यों हमें अपने जॉब लगते ही चाहे थोड़ी ही करें पर इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो आपको अपने करियर के स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टिंग क्यों शुरू कर देनी चाहिए, आपको जानना बहुत ज़रूरी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आप जल्दी निवेश करके या बड़ी राशि का निवेश करके एक ज़रूरी रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। आजकल ग्रेजुएशन के बाद अच्छी सैलरी के साथ नौकरी लगना आम बात नहीं है। जल्दी नौकरी लगने की वजह से कुछ लोगों में पैसा संभाल कर खर्च करने की आदत नहीं होती। वहीं कुछ लोग अपनी मेहनत की कमाई को बड़ा सोच समझ कर खर्च करते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ज़रूरत और इच्छाओं में अंतर करना जानते हैं। बैंक बाजार एस्पिरेशन इंडेक्स 2019 के मुताबिक 24 से 27 साल के बीच के ज़्यादातर फीसदी नौजवान अपनी इनकम का 40% बचा लेते हैं। वो लोग इस बात को भी अच्छे से समझते हैं कि सिर्फ बचत करना ही काफ़ी नहीं है, इस बचत को सही तरह से निवेश करना भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ घर खरीदना या कार खरीदना या कुछ और चीज़ें खरीद लेना ही नहीं, बल्कि सही समय पर निवेश करने से बहुत से फ़ायदे होते हैं। अगर आपने भी अभी तक नौकरी करना शुरू किया है तो पढ़िए कि आपके लिए निवेश करना क्यों ज़रूरी है। तो ऐसे ही 5 बातें मैं आपको बताऊंगा कि हमें इन्वेस्टिंग अपने जॉब लगते ही शुरू क्यों कर देनी चाहिए। नंबर 1, फिजूल खर्च से बचें। बचत या निवेश करने से कहीं ज़्यादा आसान खर्च करना है। नई नौकरी लगने पर नया नया सामान खरीदना, लग्जरी वाली लाइफ जीना, अच्छा लगना बहुत नॉर्मल है। इसलिए बेफिजूल खर्च करने से बचने के लिए करियर की शुरुआत में निवेश करने की आदत बनाएं। आइए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। संजना ने अपने करियर की शुरुआत 50,000 रुपये प्रति महीना की सैलरी के साथ की। उसने तुरंत एक टैक्स सेविंग इक्विटी लिंक्ड स्कीम में 10,000 रुपये पर मंथ की SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और प्रति महीना 5,000 रुपये की RD में इन्वेस्टमेंट शुरू की। वह 30,000 रुपये के घर के किराए, रोज के खर्च आदि पर खर्च करती। बचे हुए पैसे वह इमरजेंसी फंड के तौर पर रखती। इस तरह से संजना ने अपनी टैक्स देनदारी भी कम की और सही निवेश पर फालतू खर्च भी नहीं किया। नंबर 2, रेगुलर सेविंग। आप हर महीने बचत और निवेश का टारगेट पूरा करते हैं, लेकिन इस महीने आपका बर्थडे जिसकी वजह खर्च ज़्यादा हो गया और आप पैसा नहीं बचा पाए। अब धीरे धीरे यह आपकी आदत बन चुकी है, लेकिन अगर आप SIP और RD जैसे रेगुलर इन्वेस्टमेंट में निवेश करते तो आप अपना निवेश का गोल पूरा कर पाते। रेगुलर निवेश से आर्थिक अनुशासन सीखते हैं और इससे बजट से ज़्यादा खर्च करने की आदत से भी छुटकारा मिलता है। नंबर 3, कंपाउंडिंग की ताकत। जितना पहले आप निवेश करना शुरू करते हैं, उतना अधिक समय आप निवेश को कंपाउंडिंग से बढ़ने देते हैं। इसे दूसरे उदाहरण की मदद से समझते हैं। केस नंबर 1 में मान लीजिए कि आपने 20 साल के लिए 35 साल की उम्र में SIP मोड में म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपये निवेश करने शुरू किए, और सेकंड केस में आपने 25 साल की उम्र में 30 साल के लिए SIP मोड में म्यूचुअल फंड इक्विटी में 2,000 निवेश करने शुरू किए। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 14% सालाना मान ली जाए तो पहले केस में 12 लाख रुपये निवेश करने पर आपको 65.82 लाख रुपीज़ का फंड इकट्ठा कर लेते हैं, और सेकंड केस में आप 7.2 लाख इन्वेस्ट कर 1.11 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अर्ली स्टार्टिंग करने में आपको कंपाउंडिंग से बेहतर रिटर्न मिलते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट भी कम होता है, पर उसे कंपाउंडिंग होने के लिए काफ़ी समय मिल चुका होता है। नंबर 4, रिटायरमेंट फंड। रिटायरमेंट के लिए आप एक बड़े कॉर्पस का सपना देख सकते हैं ताकि आप रिटायरमेंट के बाद अच्छा जीवन जी सकें। आप जल्दी निवेश करके या बड़ी राशि का निवेश करके एक ज़रूरी रिटायरमेंट फंड तैयार कर सकते हैं। करियर में बड़ी राशि का निवेश करने की तुलना में शुरुआती निवेश हमेशा अधिक आरामदायक और सुरक्षित विकल्प होता है। इसके अलावा अगर आप जल्दी रिटायर होना चाहते हैं
तो आप इसे जल्दी निवेश करके और पर्याप्त कॉर्पस जमा कर सकते हैं। अगर आप देर से निवेश करना शुरू करते हैं तो आपको प्रारंभिक रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त कॉर्पस जमा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आपको इन्वेस्टिंग अपनी जॉब लगते ही शुरू कर देनी चाहिए, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर सकें और रिटायरमेंट जल्दी ले सकते हैं। या अगर आप प्रॉपर रिटायरमेंट लें भी तो आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा होगा। नंबर 5, कर्ज मुक्त जीवन। अक्सर लोगों को केवल बड़े फाइनेंशियल गोल जैसे कि घर खरीदना, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसा जमा करना आदि के लिए कर्ज लेना पड़ता है, लेकिन उन्हें छोटे गोल्स जैसे इमरजेंसी फंड के लिए भी कर्ज आवश्यकता होती है। हालांकि यदि आप जल्दी निवेश करते हैं तो आप अपने छोटे और लंबे गोल्स के लिए फ़ंड तैयार करने के साथ साथ इमरजेंसी फ़ंड भी तैयार कर सकते हैं। इसलिए शुरुआती निवेश पर उधार ली गई रकम पर आपकी निर्भरता को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें जॉब लगते ही जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू क्यों कर देनी चाहिए। चाहे आप उसे थोड़ा थोड़ा ही इन्वेस्ट करें, पर इन्वेस्टिंग कंटिन्यू करते रहें और जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए, जिससे उसे कंपाउंडिंग होने के लिए अच्छा खासा समय मिल सके और आप अपने रिटायरमेंट पर एक अच्छा खासा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आगे ही ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।